औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास कॉनिक सेक्शन। आज हम उसका पहला लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं और उस पहले लेक्चर में हमारा टॉपिक है सर्कल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल होता क्या है। तो सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस फिक्स पॉइंट से एक जैसे फासले पे हैं। तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? सर्कल, इस तरह से। और ये जो फिक्स पॉइंट होगा ये उसका सेंटर होगा। इस फिक्स पॉइंट से साइड तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम रेडियस बोलेंगे, ये सेंटर होगा। तो प्रॉपर्ली इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो द सेट ऑफ all points in a plane that are equally distant from a fixed point is called circle। देखिए बात वही आ गई, आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और उसके बाद प्लेन में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एक जैसा हो, वो मिलके क्या बनाते हैं? सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ये जो फिक्स पॉइंट था ये हमारे पास होगा सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट। इस सेंटर ऑफ सर्कल से इस सर्कल तक के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी सर्कल की। अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सपोज हमारे पास सी एच के बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल और P हमारे पास एक पॉइंट है सर्कल पे जिसपे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन इसकी आपने याद रखनी है, x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। ए एक्स माइनस एच एज अ होल स्क्र, नॉट ओनली ए स्क्र, एक्स माइनस एच एज अ होल स्क्र, वाई माइनस के एज अ होल स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। यहां पे h और k ये सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे और r ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा और इस इक्वेशन को कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है हिंट्स के तौर पे आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। पहला नोट है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। हो सकता है कि हमारे पास जो सर्कल है वो एक्सिस में ओरिजिन पे ड्रॉ हो रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा और रेडियस r होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि इस इक्वेशन में h और k की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि ओरिजिन की बात करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर हमारे पास रेडियस 0 हो जाता है, उसका रेडियस 0 हो जाता है, द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। या आपको एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है कि पॉइंट सर्कल क्या होता है। तो याद रखिएगा इफ r इक्वल टू 0 देन सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कि हमारे पास p ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल और हमारे पास अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा, और ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं x के अकॉर्डिंगली हमारे पास cos थीटा बनता है और y के अकॉर्डिंगली sin थीटा बनता है। तो ये सर्कल की कहलाएंगी पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इनको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी जनरल फॉर्म की तरफ। हमारे पास एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हमने प्रीवियसली इसकी डिस्कस की, अब हम करने लगे हैं इसकी जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन आपने याद रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं g, f और c ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है और वो कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स इसके याद रखने हैं जनरल फॉर्म के। जनरल फॉर्म के अंदर सेंटर याद रखिएगा माइनस जी एंड माइनस एफ। अगर किसी को कंफ्यूजन हो और कोई अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए चाहे पूछना चाहे कि ये हमारे पास सेंटर कैसे आया तो वो लाजमी बताइएगा, मैं आपको उसको अलग से एक लेक्चर बना के बता दूंगा कि इसका सेंटर ये कैसे बनता है। तो जनरल फॉर्म का सेंटर ज़हन में रखिएगा माइनस जी एंड माइनस एफ। और जनरल फॉर्म का रेडियस क्या होगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एज अ होल अंडर रूट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एज अ होल अंडर रूट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, जब आपने जनरल फॉर्म बनानी है तो उसमें ख्याल रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसके 1 होने चाहिए। यानी कि ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 होना कंपलसरी है। 1 नहीं होगा तो फिर जनरल फॉर्म उसकी नहीं होगी।
उसके बाद पॉइंट नंबर 4 इसमें ध्यान में रखना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंटेनिंग नॉट टर्म इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई, यानी इस जनरल फॉर्म के अंदर एक्स और वाई मल्टीपल फॉर्म में कभी भी नहीं आ सकते। अगर मल्टीपल फॉर्म में आ जाते हैं इट मींस वो सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ c इक्वल टू 0, यानी अगर हमारे पास इसमें c की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो फिर सर्कल हमारा ओरिजिन से पास होगा। उसके बाद इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाती है x इक्वल टू माइनस जी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट कॉस थीटा, y इक्वल टू माइनस एफ प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट साइन थीटा। ये पॉइंट नंबर 6 आपका क्वेश्चन में कॉमनली यूज तो नहीं होगा, लेकिन अगर एंट्री टेस्ट में आप लोग बैठते हैं उसमें अगर एमसीक्यू इस टाइप का आ जाती है उसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है अब पॉइंट सर्कल, कोई भी ये जनरल फॉर्म ये पॉइंट सर्कल कब होगा, जब उसका रेडियस 0 हो जाएगा, जब उसका रेडियस 0 हो जाएगा फिर स्केलिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो c इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बन जाएगा। इन सारी इक्वेशंस को और सारे पॉइंट्स को अब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे इसके। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 6.1 एक्सरसाइज है, स्टेटमेंट आपके सामने नजर आ रही है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट अंडर रूट 2 एंड माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3 एंड रेडियस एट 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी हमारे पास जो सेंटर है और वो होता है एच और के, और वो हमारे पास है अंडर रूट 2 या माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3, और रेडियस जो कि आर है वो हमारे पास है 2 इंटू अंडर रूट 2। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं आप हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। हमारे पास एच के और आर की वैल्यू अवेलेबल है, एज इट इज हम इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं। तो यह आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 2 का स्क्र प्लस y, ये माइनस और ये माइनस ये आपस में प्लस हो जाएगा, 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्र इज इक्वल टू आर की जगह आ गया 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, और इसी तरह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये भी 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, ये हो गया 27 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू 8। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 6 इंटू अंडर रूट 3y प्लस 29 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 6 इंटू अंडर रूट 3y प्लस 21 इक्वल टू 0 is the required equation of circle।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर टॉपिक को आपने गौर से देखा होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये हमारे पास किस शक्ल की इक्वेशन आ जाती है। पहले तो इसको नाम नंबर दे देते हैं ना, ये है इक्वेशन 1। तो ये सिमिलर इक्वेशन है जनरल फॉर्म के, और द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनके कोफिशिएंट 1 होने जरूरी है, जबकि हमारे पास क्या है 5। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 5। इक्वेशन 1 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो यह आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 ओवर 5x प्लस 12 ओवर 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, ऊपर x के साथ क्या आ रहा है 2g, और हमारे पास x के साथ क्या आ रहा है 14 ओवर 5। जनरल फॉर्म में y के साथ आ रहा है 2f, हमारे पास y के साथ आ रहा है 12 ओवर 5, और विदाउट वेरिएबल हमारे उस जनरल फॉर्म में है c, और हमारे पास आ रहा है -2। कंपेयर करने का मकसद यहां से f, g और c की वैल्यू निकालनी। तो यहां से जब g की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूसरी तरफ डिवाइड होकर ये आ जाएगा 7 ओवर 5, f की वैल्यू आ जाएगी 2 6 are 12, और c एज इट इज। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस, तो सेंटर जनरल फॉर्म में आप जानते हैं -g और -f, ये हमने लिखा था। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा माइनस का 7 ओवर 5 एंड -6 ओवर 5। ये स्टूडेंट बन जाता है इस इक्वेशन का सेंटर। और फिर बात करते हैं रेडियस की, और रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट। तो इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 ओवर 5 का स्क्वायर, 6 ओवर 5 का स्क्वायर -2 और टोटल पे स्क्वायर रूट। इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ गया 49 ओवर 25, 36 ओवर 25 प्लस 2, और इसका एलसीएम ले लें 49 प्लस 36 प्लस 50, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आ गया 135। फाइव पे डिवाइड कर दें तो ये हमने सेंटर भी फाइंड कर दिया, ये उसका रेडियस भी फाइंड हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट।
जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपके सामने स्टेटमेंट है, राइट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स स्टेटमेंट पे तवज्जो दीजिएगा। पॉइंट्स गिवन है, सेंटर का जिक्र नहीं किया। पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं, तो हम यूज करेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो हम जानते हैं हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। असल में हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए g, f और c, इसकी वैल्यूज हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको 1, तो 1 बाय 1 इसमें पॉइंट्स पुट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट ए पॉइंट, और जिसमें x है -7, y है -7, तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -7 स्क्वायर, y की जगह 7, 2g एज इट इज, x की जगह -7, 2f एज इट इज, y की जगह 7 प्लस c इक्वल टू 0। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 49 प्लस 49 माइनस 14g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस का 14g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू माइनस का 98। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 14g माइनस 14f माइनस c इज इक्वल टू 98, और इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद एट बी पॉइंट को पुट करते हैं। बी पॉइंट हमारे पास है 5 एंड -1, तो x की जगह 5 और y की जगह -1, और ये पुट करेंगे इक्वेशन 1 में 2g इंटू 5 और 2f इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ गया 25 प्लस 1 प्लस 10g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 10g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू -26। और उसके बाद नेक्स्ट पुट करेंगे एट c, और c हमारे पास है 10 और 0। तो इक्वेशन 1 में c पॉइंट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 10 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ गया 100 प्लस 0 प्लस 20g प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ गया 20g प्लस c इक्वल टू -100, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहां से स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 ये तो हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल के तौर पे। इक्वेशन 2, 3 और 4, अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, और यहां से g, f और c की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें, हमारे पास इक्वेशन 4 में 2 वैल्यूज आ रही हैं g और c, और इक्वेशन 2 और 3 में हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं। हम क्यों ना 2 और 3 को सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से f को एलिमिनेट कर देते हैं। तो f को एलिमिनेट करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, बाय 2 एंड 3
और इक्वेशन 2 हमारे पास है 14G माइनस 14F माइनस C इज इक्वल टू 98। और इक्वेशन 3 में कोफिशिएंट सेव करने के लिए इस 2 की जगह हमें क्या चाहिए 14, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 70G माइनस 14F प्लस 7C इज इक्वल टू, और 26 को जब 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 182। और दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 14G और 14G ये हमारे पास कैंसिल आ गया। 14 माइनस 70 ये आ गया माइनस का 56 G माइनस 8C इज इक्वल टू, और 182 प्लस 98 ये हमारे पास आ जाएगा 280। और जैसा कि हम प्रीवियस भी जानते हैं स्टूडेंट्स के जितनी क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में होगी उतना सॉल्व करना इजी होगा। अगर हम इसको 8 पे डिवाइड कर दें तो 8 पे डिवाइड करने से -8 पे डिवाइड कर दें, यहां पे लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय -8 तो यह आ गया 7G प्लस C इज इक्वल टू, और इसको डिवाइड किया तो 280 को डिवाइड किया जब आ गया 35, और इसको कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद बाय 4 एंड 5 बाय 4 एंड 5, और इक्वेशन 4 हमारे पास है 20G प्लस C इज इक्वल टू -100, और 5 हमारे पास है 7G प्लस C इज इक्वल टू माइनस का 35। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां से C हमारे पास कैंसल, तो यह आ गया 13G इज इक्वल टू माइनस का 100 और प्लस का 35, यह आ गया -65। तो यहां से G की वैल्यू आ गई -5। पुटिंग G इन 5, इक्वेशन 5 में G की वैल्यू पुट करें तो यह आ गया 7 इंटू -5 प्लस C इज इक्वल टू -35, तो यह आ गया माइनस का 35 प्लस C -35, तो यहां से C की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0। पुटिंग G एंड C इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें जी G और C की। F की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो यह आ जाएगा 14, और G की जगह -5 माइनस 14F प्लस -0 इज इक्वल टू 98, तो यह आ गया माइनस का 70 माइनस 14GF इज इक्वल टू 98, तो यह आ जाएगा -70 माइनस 98 इज इक्वल टू 14F। तो हमारे पास 14F की वैल्यू निकल आई, एंड 14F इज इक्वल टू -168, और यहां से हमारे पास F की वैल्यू आ जाती है -12। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ GF और C, पुटिंग
the values of G, F and C in equation 1. इक्वेशन 1 में GF और C की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की जगह -5 और 2 इंटू एफ की जगह -12 और c की जगह 0, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -10x -24y इक्वल टू 0। और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और रेडियस अलग से गिवन है और सेंटर की इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y + 3। तो सेंटर की इक्वेशन है, लिखा xy होगा लेकिन आपने कंसीडर उसको h और k से करना है क्योंकि सेंटर हमने इस इक्वेशन में h और k से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे मेंशन उन्होंने xy से किया है लेकिन आपने कंसीडर इसको h और k से करना है। अब क्योंकि पॉइंट और ये रेडियस गिवन है तो द इक्वेशन ऑफ सर्कल और वो है x - 8 स्क्वायर y - k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। असल में ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एट पॉइंट ए वो है -31 विद रेडियस 2। तो पुट करते हैं x की जगह -3 -8 स्क्वायर, y की जगह 1 -k होल स्क्वायर और r की जगह आ गया 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पे फिर मैं क्लियर कर दूं, a हमारे पास पॉइंट है, सेंटर नहीं है। जब पॉइंट की बात आ जाएगी तो आपने x और y की जगह वैल्यू पुट करनी है, h और k की जगह वैल्यू पुट नहीं करेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6h -2k प्लस 10 -4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6h -2k प्लस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद उन्होंने कहा एंड हैविंग सेंटर अब क्योंकि लफ्ज यहां पे सेंटर मेंशन किया है तो x की जगह h आ जाएगा और y की जगह k आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से 2h हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 3k -3 और यहां से h की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 3k -3/2। इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ h, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम वैल्यू h की पुट करते हैं तो सबसे पहले h स्क्वायर है तो यह आ जाएगा 3k -3/2 स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3k माइनस 3/2 और उसके बाद माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये स्क्वायर ओपन कर लें तो ये आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 आर 6 6 3 आर 18 ओवर 4 प्लस के स्क्वायर और ये 2 3 आर 6 तो यह आ जाएगा प्लस का 9k माइनस 9 माइनस का 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18k ओवर 4 प्लस k स्क्वायर और प्लस 7k माइनस 3। अब ये 4 फ्रैक्शन खत्म करने के लिए सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 28k माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 9k स्क्वायर 9 प्लस 4 यह आ गया 13k स्क्वायर माइनस का 18 प्लस 28 प्लस का 10k प्लस 9 माइनस 12 माइनस 3। तो इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 13k स्क्वायर प्लस का 13k माइनस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से 13 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा k प्लस 1 और माइनस 3 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया k प्लस 1 और एक फैक्टर आ गया 13 माइनस 3 13k तो यह आ जाएगा 13k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से k की एक वैल्यू आ गई -1 और k की एक वैल्यू आ जाती है 3/13 और पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k इन और कौन सी इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो k की एक वैल्यू है 1 और k की एक वैल्यू है 3/13। तो h हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 -1 -3/2 और h की दूसरी वैल्यू आ जाएगी जी h की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू 3/13 -3/2। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो यह आ जाएगा -3/2 और इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो यह आ जाएगा 13 एलसीएम और यह आ जाएगा 9 -39/2। तो यहां से h की वैल्यू आ गई -6/2 और यहां से h की वैल्यू आ गई -30/26। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी -3 और यहां से h की सेकंड वैल्यू आ गई -15/13। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके सामने हमारे पास 2 h की 2 k की और 2 r की वैल्यू आ रही है, दोनों से अलग अलग इक्वेशन बनेगी तो ये आ जाएगा बाय 1 x ये माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 15/13 का स्क्वायर प्लस y माइनस
3/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 10 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। और आपकी मर्जी है इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लें, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी करेंगे तो दोनों तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसकी ये दो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएंगे। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द सर्कल्स। तो हमारे पास दो सर्कल्स गिवन है, CIRCLES सर्कल्स। तो हमने शो करना है दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, ये हमने शो करना है। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और जनरल इक्वेशन आप जानते हैं स्टूडेंट, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब हम दोनों सर्कल्स की इक्वेशंस के साथ इसको सेपरेटली कंपेयर करेंगे तो उसमें देखें जनरल फॉर्म में हमारे x के साथ आ रहा है 2g और फर्स्ट सर्कल में x के साथ आ रहा है 2। जनरल फॉर्म में y के साथ आ रहा है 2f और क्वेश्चन में y के साथ आ रहा है -2 और विदाउट वेरिएबल c और यहां से विदाउट वेरिएबल -7। एंड अब दूसरे सर्कल की बात करें तो g के साथ है x के साथ है 2g और यहां पे आ रहा है -6, y के साथ आ रहा है 2f और यहां पे हमारे पास है 4 और c के पैरेलल आ रही है 9। तो यहां से g की वैल्यू आ जाएगी 1, f की वैल्यू आ गई -1 और c एज इट इज -7। एंड यहां से g की वैल्यू आ गई -3, f की वैल्यू आ गई 2 और c आ गया 9। तो स्टूडेंट्स सेंटर, और वो हम जानते हैं -g और -f और ये आ जाएगा -1 एंड +1 और इसको एंड रेडियस, और वो हमारे पास है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c अंडर रूट। तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -7 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गया 1 + 1 + 7 विच इज इक्वल टू √9 और ये हो गया 3। और इसके साथ दूसरे सर्कल की बात करते हैं तो यहां पे भी सेंटर वो है -g और -f, यानी ये वैल्यू बन जाएगी +3 -2 और रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c। तो यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -9। तो ये सिंप्लीफिकेशन से 9 + 4 -9 दैट इज √4 और ये आ गया 2। तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों डिफरेंट सर्कल्स की नंबरिंग करें तो हमारे पास पहले सर्कल का सेंटर आ जाता है
-1 एंड 1, और पहले सर्कल का रेडियस आ जाता है 3, दूसरे सर्कल का सेंटर आ जाता है 3 एंड -2, और दूसरे सर्कल का रेडियस आ जाता है 2। तो स्टूडेंट, जब हमने दोनों के सेपरेटली सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिए, तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये सर्कल एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली कब टच कर सकते हैं? जब सेंटर 1 से सेंटर 2 का डिस्टेंस दोनों रेडियस के सम के इक्वल आ जाए, यानी C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब C1 की वैल्यू हमारे पास है -1 एंड 1, और C2 की वैल्यू हमारे पास है 3 और -2। तो पहले C1 से C2 का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो यह आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू हमारे पास आती है 3 और R2 है 2, 3 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो यह आ जाएगा 16 प्लस 9, तो यह आ गया 25, 5 इक्वल टू 5। और यहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं सेंटर 1 से सेंटर 2 तक का डिस्टेंस दोनों रेडियस के सम के इक्वल आ गया। तो यहां पे आप लिख देंगे हेंस द सर्कल्स टच external